नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमें धर्म का ज्ञान बताने वाले अति पूजनीय गुरु बंदी जी को हम प्रथम नमस्कार करते हैं। श्रद्धांत पुण्यंत उपासकों, काफ़ी दिनों के बाद में ये मैं प्रवचन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कुछ कारण विशेष से थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन अभी गुरु बंदी जी के आशीर्वाद और अनुशासन से ये देशना मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। त्रिपिटक ग्रंथ को हम क्रमशः देख रहे। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय का तीसरा निपात, तीसरे निपात का छठवां वर्ग ब्राह्मण वर्ग, ब्राह्मण वर्ग का पांचवा सूत्र आज हम देखने वाले हैं, निब्बुत सूत्र। निब्बुत सूत्र ये निर्वाण के बारे में ये सूत्र देशना है, बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म देशना है। अनेक लोगों को निर्वाण के बारे में प्रश्न आता है। लोग पूछते हैं कि निर्वाण आखिर क्या है और निर्वाण को कब कैसे पाया जाता है। हमारे भारत में बहुत सारे लोग और ख़ास करके अन्य सांप्रदायिक लोग भी जब निर्वाण की बात करते हैं तो मरने के बाद में या मृत्यु को ही निर्वाण कहते हैं, और उसी बात का अनुगमन करते हुए कुछ हमारे बौद्ध लोग भी इस प्रकार से शब्दों का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में निर्वाण वो नहीं है। तो इसमें इस सूत्र में निर्वाण के स्वभाव को और उसके अर्थ को आप समझ सकते हैं। तो ये सूत्र देशना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी को प्रेजेंट करते हैं। उस समय में पाली में कहता हूँ थोड़ा सा, अथको जानु सोनि ब्राह्मणो येन भगवा तेन उपसंगमे। तब जानु सोनि ब्राह्मण, जानु सोनि ब्राह्मण जहाँ भगवान बुद्ध थे वहाँ आते हैं। उपसंगमित्वा भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्तं निसीदे, भगवान के पास आकर एक और बैठ जाते हैं। एकमन्तं निसिन्नोखो जानुसोनि ब्राह्मणो भगवन्तं एतदवोच। एक और बैठा जानुसोनि ब्राह्मण भगवान बुद्ध को ऐसे कहता है, संदिट्ठिकं निब्बानं संदिट्ठिकं निब्बानन्ति भो गौतम उच्यते। अभी यहाँ भगवान के नाम से उच्चारण किया। पुराने ज़माने में विशेष रूप से ब्राह्मण के लोग भगवान बुद्ध को वैसे गौरव से भो गौतम ऐसे नाम बोलते हैं, नाम से पुकारते थे, भोवाद से संबोधित करते थे। तो इसलिए कहते हैं भो गौतम सांदृष्टिक निर्वाण, सांदृष्टिक निर्वाण ऐसे समाज में लोक में कहा जाता है, मतलब कहते हैं। कित्तावतानुखो भो गौतम संदिट्ठिकं निब्बानं होति अकालिकं एहिपस्सिकं औपनेहिकं पच्चतं वेदितव्यं विन्योहीदे। तो जानुसोनि ब्राह्मण भगवान को कहते हैं, भो गौतम क्या होने से या कितने से ये निर्वाण सांदृष्टिक होता है। ये निर्वाण अकालिक होता है, यानी कि बिना काल की मर्यादा से, यानी कि काल की मर्यादा से उसका प्रतिफल दिखने वाला है। ये ही पासिक, यानी कि इस जीवन में इसको पाया और देखा जाता है। तो ऐसे निर्वाण कितने कारणों से या किससे होता है। औपनेयिकं पच्चतं वेदितव्यो विन्योहि, यानी कि वो निर्वाण हमें किस प्रकार से उस सांदृष्टिक जो निर्वाण है वो किस तरह से हमें
औपन्ययिकं निर्वाण की ओर ले जाने वाला भाव हमें वर्तमान में अनुभव देता है, और ज्ञानियों के द्वारा जानने योग्य वो निर्वाण कैसे हैं। तो आदि रूप से प्रश्न पूछते हैं। तो ऐसा पूछने के बाद में यानी कि वो प्रश्न ऐसा था कि निर्वाण ये सांदृष्टिक कैसे, सांदृष्टिक कैसे हैं, और अकालिक एहिपस्सिक औपन्ययिक पश्चतंग वेदितव्यो विन्यु, ये जो धर्म के गुण है तो वही निर्वाण के गुण के अनुसार वो कैसे हैं, ऐसा पूछते हैं। तो उसमें भगवान बुद्ध अपने सर्वज्ञता ज्ञान से, और जो स्वयं भगवान ने जिस निर्वाण को पाया है, तो उसी निर्वाण के बारे में भगवान बुद्ध ऐसे बताते हैं। रत्तो खो ब्राह्मण रागेन अभिभूतो पर्यादीन्न चित्तो अत्त व्याभादाय पिच्छेते थे। भगवान कहते हैं ब्राह्मण, जो कोई व्यक्ति, जो भी व्यक्ति हो, राग से जब रत हो जाता है, यानी कि राग से आसक्त हो, राग कहते हैं हमारे भारतीय भाषा में राग चाहे वो क्रोध को कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में राग आसक्ति को कहते हैं, जिसमें व्यक्ति बंध जाता है। तो राग से रत हुआ व्यक्ति, राग के वशीभूत गया हुआ व्यक्ति, राग चित्त से जो बंधा हुआ जो व्यक्ति है, वह व्यक्ति अत्त व्याभादाय पिच्छेते थे। वो व्यक्ति अपने आप को भी पीड़ा पहुंचाने के बारे में या अपने आप को भी कष्ट पहुंचाने के बारे में सोचता है। पर व्याभादाय पिच्छेते थे, अभी राग से रत है, राग से वशीभूत है। जब व्यक्ति राग से अंध हो जाता है तो उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि इससे मैं ही आहत होने वाला हूँ, इससे मुझे पीड़ा होगी या मुझे इससे दुर्गति लोक में जाने का विपाक मिलेगा। लेकिन न समझने के कारण वो कर लेता है। तो इस कारण से वो अत्त व्याभादाय पिच्छेते, वो अपने आप को पीड़ा पहुँचाने के बारे में भी सोचता है, दूसरों को पीड़ा कष्ट पहुंचाने के बारे में भी सोचता है। जब आदमी राग से रत होता है, उसके वशीभूत होता है, और राग चित्त से जब व्यक्ति बंध जाता है, तो वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के बारे में वो सोचता है। उभय व्याभादाय पिच्छेते थे, उभयता अपने आप को, आप खुद को भी और दूसरों को भी पीड़ा कष्ट पहुंचाने के बारे में वो सोचता है। और साथ में चेतसिकं भी दुखं दो मनस्सं पटि संवेदेति, और ये करता हुआ भगवान कहते हैं चेतसिकं भी दुखं, जो चैतसिक दुख है, जो मन का जो दुख है, जो दौर्मनस्य है, यानी कि द्वेष संपृक्त है या अप्रिय जो लगने वाला दुख है, तो ऐसे चैतसिक मानसिक दुख दौर्मनस्य का भी वो अनुभव करता है। तो इस प्रकार से अभी ये जो आधारण उस व्यक्ति ने धारण किया या स्वभाव उस व्यक्ति में आया, राग से रत हुआ, तो उसी समय तत्क्षण वो फल देना या उसका स्वभाव दिखना शुरू हो गया। उससे उसको बहुत पीड़ा मिलती है, चैतसिक दुख दौर्मनस्य मिलता है। और साथ में वो व्यक्ति राग से रत होना, जब ये स्वभाव इस वर्तमान क्षण में वो धारण करता है, स्वभाव उसमें आता है, वो व्यक्ति अपने आप को भी पीड़ा पहुंचाने के बारे में सोचता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के बारे में भी सोचता है, और उभयता दोनों को भी पीड़ा पहुंचाने के बारे में सोचता है। ये धर्म का वो संदिग्ध अकालिक ये भी स्वभाव ही है। भगवान आगे कहते हैं ब्राह्मण को, रागे पहेने नेवत्त व्याभादाय पिच्छेते थे। राग के प्रहीन होने पर जब कोई व्यक्ति भगवान बुद्ध ने बताए हुए उपदेशों के अनुसार विपස්සना भावना को अपने में बढ़ाता है और सत्य का यथाभूत ज्ञान दर्शन करता है, जो अनित्य है, दुख है, अनात्म है, इसको यथाभूत समझ लेता है, तो इस
सत्य ज्ञान के आधार पर, विपස්සना भावना प्रज्ञा के आधार पर वो राग के संस्कार नहीं बनाता है। वो राग, उसको क्या कहते हैं, निभेद भाव जागता है। उससे वो, जहाँ राग जागता है उससे उसका चित्त बिल्कुल अलग हो जाता है और इसी कारण से राग बनना बंद होता है। वो निब्बिदा विराग के लिए कारण आता है और विराग से ये राग निरुद्ध हो जाता है। तो ऐसे विपස්සना प्रज्ञा से राग के प्रहीन होने से, तो भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति में राग के प्रहीन होने से वो व्यक्ति ना तो अपने आप को पीड़ा पहुंचाने के बारे में सोचता है, न पर व्याबादाय विचेतेति, न दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के बारे में सोचता है, न उभय व्याबादाय विचेतेति, न उभयता, अपने को और दूसरों को न उभयता, पीड़ा कष्ट पहुंचाने के बारे में या देने के बारे में सोचता है। और न चेतसिकं भी दुखं दोमनसं पटि संवेदेते, और उस कारण से वो राग के प्रहीन होने से उसको चैतसिक दुख भी नहीं मिलता है। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति, उसके शरीर पर भी उसका प्रकटीकरण होता है, जैसे कि दुखद बहुत पीड़ा होती है और शरीर भी दुख अनुभव कर लेता है, तो भगवान कहते हैं उसको चैतसिक भी दुख नहीं मिलता है, दोर्मनस्य का अनुभव नहीं होता है। तो एवं विखो ब्राह्मण संदिग्धिकं निब्बानं होते। देखिए, जब राग के प्रहाण होने से, जो राग था, राग होने से जो प्रभाव दिखा दे तो वो भी सांदृष्टिक है, लेकिन जो राग के प्रहाण होने से, राग के न होने से जो परिणाम और स्वभाव अनुभव में आता है, और जैसे कि वो किसी भी तरह के चैतसिक दुख दौर्मनस्य को अनुभव नहीं करता है, तो ये निर्वाहन के सांदृष्टिक होने का एक अनुभव है, फल है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि ये निर्वाण सांदृष्टिक होता है। फिर भगवान कहते हैं दुट्ठो खो ब्राह्मण दोषेन, कहते हैं कि ब्राह्मण, जो व्यक्ति द्वेष से दुष्ट हो जाता है, जिसका द्वेष से, द्वेष भाव से जिसका चित्त बहुत दूषित होता है, दुष्ट होता है, और उस द्वेष के जो वशीभूत चला जाता है और द्वेष चित्त से जो व्यक्ति बंध जाता है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं ब्राह्मण, द्वेष से दुष्ट हुआ व्यक्ति, द्वेष के वशीभूत गया हुआ व्यक्ति, द्वेष चित्त से बंधा हुआ व्यक्ति, वो अपने आप को भी पीड़ा पहुंचाने के बारे में सोचता है, दूसरों को भी पीड़ा कष्ट पहुंचाने के बारे में सोचता है, और उभयता भी कष्ट पीड़ा पहुंचाने के बारे में सोचता है। और इतना ही नहीं, इस कारण से वो बहुत चैतसिक दुख और दोर्मनस चैतसिक पीड़ा को अनुभव करता है, बहुत पीड़ा दर्द का भी अनुभव करता है। लेकिन भगवान कहते हैं द्वेष के प्रहीन होने से, द्वेष भी अभी कैसे प्रहान होता है, वैसे ही भगवान बुद्ध ने बताए हुए तरीके से जो विपස්සना भावना करता है, विपස්සना भावना को भावित करता है, और यथाभूत ज्ञान दर्शन से जो निर्वहित भाव जागता है, यानी कि जहाँ वो राग जगने का स्वभाव रहता है तो वहाँ से चित्त अलग होता है, और उस होने से वो राग के संस्कार, उस यथाभूत देखता हुआ राग का संस्कार नहीं बनाता है, और इस प्रकार से द्वेष का संस्कार नहीं बनाता, तो वहाँ वो द्वेष का संस्कार भी नष्ट हो जाता है। तो भगवान कहते हैं द्वेष के प्रहाण होने से वो व्यक्ति ना तो अपने आप को पीड़ा पहुंचाने के बारे में सोचता है, और ना दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के बारे में सोचता है, और ना उभयतः पीड़ा कष्ट पहुंचाने के बारे में सोचता है। और साथ में जब कहीं कोई द्वेष नहीं है, राग नहीं है, तो उस कारण से उसको किसी भी प्रकार का चैतसिक दुख, चैतसिक दोर्मनस्य पीड़ा का अनुभव भी नहीं होता, यानी कि बिल्कुल शांति अनुभव करता है। भगवान कहते हैं ब्राह्मण इस प्रकार से
ये निर्वाण सांदृष्टिक होता है। फिर भगवान कहते हैं मूलो खो ब्राह्मण मोहेन, कहते हैं ब्राह्मण मोह से मूढ़ बना हुआ जो व्यक्ति है, मोह से मोहेन अभिभूतो, मोह के वशीभूत गया हुआ, उसके वश में चला गया। पर्यादिन्न चित्तो, मोह चित्त से जो बंधा हुआ जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति अभी अज्ञान जैसा होता है, बिल्कुल अंधा जैसा होता है। मूढ़ होने का अर्थ होता है कि अभी बिल्कुल अबोध बना है, अज्ञानी बना है, और इस कारण से अत व्याभादाय विचेते दे, मोह कहते हैं उस सत्य को नहीं देख पाता है, या जो भी सत्य स्वभाव है। जैसे कि कोई व्यक्ति एक दूसरे के साथ में झगड़ा करता है, तो वो व्यक्ति सत्य नहीं देखता है। क्या नहीं देखता? अरे हम भी तो ऐसे मरने के स्वभाव के हैं, आज नहीं तो कल ये सब कुछ छोड़कर जाने वाले हैं। इस सत्य स्वभाव को न देखने के कारण ही उसके अंदर अहंकार, घमंड या जो भी किस कारण से वो झगड़ा करता है। लेकिन जो ये बात जानते हैं वे कभी झगड़ा नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से सत्य से अलग जो व्यक्ति हो जाता है, सत्य के ऊपर पर्दा आ जाता है, अंधा हो जाता है मोह के कारण। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि उस प्रकार का मोह जब प्रहाण हो जाता है, नष्ट हो जाता है, दूर हो जाता है, तो नेवत व्याबादाय पिचेते, ना तो वो अपने आप को पीड़ा देने के बारे में, कष्ट देने के बारे में सोचता है, न पर व्याबादाय पिचेते, न दूसरों को पीड़ा कष्ट पहुंचाने के बारे में सोचता है, न उभय व्याबादाय पिचेते, न उभयता पीड़ा कष्ट पहुंचाने के बारे में सोचता है, और न चेतसिकं दुखं दो मनस्सं पटि संवेदेति, और उस कारण से जब राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, मोह भी नहीं है, तो उस मोह के न होने के कारण उसको किसी भी प्रकार का चैतसिक दुख या दौर्मनस्य पीड़ा का अनुभव भी नहीं होता है। और भगवान कहते हैं एवं बिखो ब्राह्मण संदिठिकं निब्बानं होते, ब्राह्मण ऐसे ये निर्वाण सांदृष्टिक होता है। फिर भगवान कहते हैं यथोखो अयं ब्राह्मण अनवशेषं राग खयं पटि संवेदेति, कहते हैं ब्राह्मण जब कभी यह अनवशेषं राग खयं, ये जो बिना शेष रखे, बिना शेष यानी कि कोई लेश मात्र भी नहीं, बिना शेष रखे राग का क्षय है, उसको जो व्यक्ति अनुभव करता है इस वर्तमान क्षण में, ये जो राग का क्षय इस वर्तमान क्षण में बिना शेष रहे जब अनुभव करता है कोई भी भगवान का श्रावक, अनवशेषं दोष खयं पटि संवेदेति, इस द्वेष के क्षय को बिना शेष रहे परिपूर्णतः वो क्षय हो चुका है, इसको जो व्यक्ति अनुभव करता है। अनवशेषं मोह खयं पटि संवेदेति, बिना शेष रहे मोह क्षय हो चुका है, इसका जो व्यक्ति अनुभव करता है। तो ये अनुभव जैसे होता है कि जिस प्रकार से विपස්සना प्रज्ञा को बढ़ाता हुआ निब्बिदा विराग और निरोध का अनुभव करता हुआ, जो उसी सम्मर्शन ज्ञान के साथ जो ज्ञान दर्शन करता है कि हाँ अभी मेरे चित्त में वो राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, वो क्षीण हो चुका है, तो विमुक्ति मिति ज्ञान होती है। जो ज्ञान का मैं विमुक्त हुआ हूँ करके जो ज्ञान होता है, तो ये ज्ञान ही एक है जो बिना शेष रहे ये राग द्वेष मोह क्षीण होता है। तो भगवान कहते हैं जब कोई व्यक्ति इस वर्तमान क्षण में बिना शेष रहे राग के क्षय को, द्वेष के क्षय को और मोह के क्षय को अनुभव करता है, उसको प्राप्त कर लेता है, तो उस समय में वो निर्वाण पा लेता है। वो वही वो क्षण होता है निर्वाण पाने का। तो भगवान कहते एवं खो ब्राह्मण संदिठिकं निब्बानं होते, ब्राह्मण ऐसे
वो सांदृष्टिक निर्वाण होता है कि यानी कि वो सांदृष्टिक यानी कि हम हमारे इसी जीवन में इसी शरीर से इसी चित्त से उस निर्वाण के सुख को या निर्वाण के बोध को जो अनुभव किया जाता है, तो वो इस संदिग्ध का उसको हम सांदृष्टिक रूप से अनुभव कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे ऐसे ये निर्वाण सांदृष्टिक होता है, ये निर्वाण ऐसे अकालिक होता है। यानी कि अभी धर्म को धारण करे और निर्वाण बाद में मिलेगा, ऐसा नहीं। अभी जिस समय में हमने ये विपස්සना भावनाओं को बढ़ाते हुए इस बिना शेष रहे राग द्वेष मोह को क्षय कर दिया है, तो और उसका जो अनुभव उसने पा लिया है, तो वही अकालिक निर्वाण है। एहि पस्सिकं ओपनेयिकं पश्चतं वेदितव्यं विन्योहित। भगवान कहते हैं वो निर्वाण ऐसे ही है। एहि पस्सिकं मतलब जैसे जैसे हमने उसको धारण किया उसके हम प्रतिफल को देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, तो ऐसे ही कहलाने योग्य वाला ये निर्वाण है। ओपनेयिकं जैसे जैसे हमने उसको ये किया पाया है, वैसे वैसे हम निर्वाण तक पहुँचे हैं, तो उसका बोध कराने वाले औपनेयिकं है और ज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा वो अनुभव कराने योग्य है। तो इस प्रकार का ये निर्वाण का स्वभाव है। तो ऐसा कहने के बाद में उस ब्राह्मण को समझ में आया कि सचमुच जो निर्वाण, जो राग द्वेष मोह से विमुक्त होना है, जो इस पुनर्भव के लिए कारण बनने वाले सभी संस्कार और तृष्णाओं का क्षय होना है, वो इस प्रकार से सांदृष्टिक रूप से अकालिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा ही भगवान का ये सुआख्यात सद्धम्म है। तो ये बात जब उसको समझ में आती है तो बहुत प्रसन्न होता है और कहता है अभिकंतं भो गौतम, अभिकंतं भो गौतम। वो कहता है भो गौतम, आपने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से आपने ये धर्म की देशना दी है। जैसे कोई उल्टी चीज़ हो और उल्टी चीज़ को किसी ने सीधा कर दिया हो, या कोई ढकी हुई चीज़ है किसी ने उसको खोल दिया हो, खुला कर दिया हो, या कोई ऐसी अंधेरी जगह है, उस अंधेरी जगह पर कोई व्यक्ति वस्तुओं को ढूंढ रहा हो और उस जगह पर किसी ने तेल का दिया जलाया हो जिससे कि आँख वाला आदमी उन वस्तुओं को देख सके, उसी प्रकार से अपने इस धर्म की देशना दी है। और जैसे कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से रास्ता भटका हो और उसको किसी ने सही रास्ता बताया हो, इसी प्रकार से भगवान ने विविध प्रकार से धर्म की देशना दी है, सुंदर तरीके से धर्म की देशना दी है। अतः ही भगवान वो कहता है कि मैं भगवान गौतम को शरण, वो गौतम को मैं शरण जाता हूँ, धर्म को और संग को मैं शरण जाता हूँ। उपासकं मं भवं गौतमो धारयतु अज्जतज्ञे पानुपेतं शरणं गतन्ते। कहते हैं हे वो गौतम, आज से जीवन धारा के अंत तक आपको शरण गया हुआ उपासक के रूप में मुझे धारण करे, ऐसा कहता हुआ को ब्राह्मण भगवान बुद्ध का उपासक श्रावक बनता है। तो देखिए उपासकों, भगवान का धर्म कैसे सुआख्यात है, कितना सुंदर है। जो भी व्यक्ति इस धर्म विनय में आता है और धर्म विनय के अनुसार अभ्यास करता है, वो व्यक्ति सांदृष्टिक, अकालिक, एहिपस्सिक, औपनायिक आदि धर्म के जो प्रतिफल है वो प्रतिफल पाता है। तो ऐसे धर्म आश्वासनीय है, आश्वस्त करने वाला है कि आपको निराश कभी नहीं करेगा। धर्म इस प्रकार से प्रतिफल देने वाला है। और जैसे कि इस सूत्र में भी बताया है कि ये निर्वाण भी कैसे सांदृष्टिक है, अकालिक है, एहिपस्सिक है, तो सचमुच ऐसा ही है। जो व्यक्ति इस प्रकार के धर्म के महान प्रतिफल को पाना चाहता है और इस संसार में मिलने वाले सभी दुखों से मुक्त होना चाहता है, तो इस सांदृष्टिक निर्वाण को पाने वाला जो भगवान का धर्म है, उस धर्म को धारण कीजिए और अपना मंगल साध लीजिए। ये निब्बुत सूत्र
यहाँ समाप्त होता है। ये सूत्र देशना भी आप लोगों को भगवान बुद्ध के प्रति, धर्म और संघ के प्रति श्रद्धा जगाने के लिए और धर्म का आचरण करने के लिए, धर्म प्रेरणा देने के लिए हेतु बने, इस सद्भाव से मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय।